हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की जब हम चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान की रूपरेखा देखते हैं, तो भारतीय संविधान में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और भैया उस समय 12 भाग थे। जब वर्तमान की चर्चा करते कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज कितनी अनुसूचियां, कितने भाग, कितने अनुच्छेद, तो आज जब बात करते हैं वर्तमान में, तो आज भी हमारे मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 ही है। दूसरी बात करते हैं कि भैया अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में? 12। और भाग की चर्चा करते हैं तो भाग कितने हैं भैया? 22। कितने हैं? 22 है। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। संविधान में पहले भी 22 भाग थे, आज भी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं और ऑप्शन में नहीं आता है 22, वहां पर ऑप्शन सही हो जाता है 25, क्योंकि संशोधित रूप से कितने हो जाते हैं? 25। लेकिन ऐसे आपसे पूछा जाएगा संविधान में कितने भाग हैं, तो आपका जवाब होगा संविधान में 22 भाग है। तो क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है कि वर्तमान में देखा जाए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है। और भाग कितने हैं? 22 है। आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज का हम जो टॉपिक उठाए हैं, अनुसूचियां। वर्तमान में बात की जाए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भैया, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में देखा जाएगा तो 12 अनुसूचियां हैं। आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बारे में बात की जाए, जब संविधान हमारा बना था, मूल रूप से जब बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी के समय, उस समय हम बात करते हैं हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आज कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई। और थोड़ी सी बात करते हैं और एक एक अनुसूची के बारे में हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट प्रयास करते हैं सीखने का। सबसे पहली बात की जाए भैया भारत अनुसूचियों के बारे में, सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में बात की जाए तो अनुसूची 1 में क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुसूची 1 में है क्या। तो अनुसूची 1 कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 कहती है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जब बात करते हैं भैया, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब है भैया 28+8। 28 राज्य हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारे भारत का निर्माण हुआ। कोई आपसे पूछ ले भारत क्या है, तो आपका एक लाइन में जवाब हो सकता है 28+8 बराबर क्या होगा? भारत। 28+8 बराबर क्या होगा? भारत। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, उस समय हम बात करते हैं तो उस समय हमारे यहाँ 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में 28+8 है। तो पहली अनुसूची एकदम क्लियर हो गई। सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं पहली अनुसूची में 28+8 अर्थात भारत के बारे में उल्लेख किया गया। भारत क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है भैया। अब बात करते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में कहा गया है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। जितने पदाधिकारी होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं, जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री हो गया, जैसे हम बात करें राज्यपाल साहब हो गए, जितने लोग होते हैं ये सारे लोग, इनको जो वेतन देती है भारत सरकार, संचित से इनका वेतन दिया जाता है। जो इनका वेतन होता है ये किस अनुसूची के द्वारा दिया जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है भैया अनुसूची 2। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं पहले देश फिर क्या होगा? वेतन। पहले देश फिर पैसा। ठीक है ना। बात करते हैं भैया अनुसूची 3 के बारे में। तो अनुसूची 3 में कहा गया है जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह का मतलब यह हुआ कि आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश को ईमानदारी से चलाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भले चोरी कर ले वो बात अलग है, लेकिन ये कहते हैं कि हम आज से चोरी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब पदाधिकारी जो ऐसे हाथ करके शपथ लेते हैं, ये जो शपथ का उल्लेख है किस अनुसूची में है भैया? अनुसूची 3। आपसे साधारण क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली अनुसूची में क्या है? देश। आप क्या बताओगे? पहली अनुसूची देश। दूसरी अनुसूची क्या है? पैसा। क्या है भैया? पैसा। और तीसरी अनुसूची क्या है? कसम खाना। क्या खाना भैया? कसम खाना। क्या से हम कहा होंगे? ईमानदार होंगे। तो भैया पहले क्या होगा? देश, फिर क्या होगा? पैसा, फिर क्या होगा? शपथ। क्या है? शपथ। तो पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आप बता दोगे अनुसूची 3 में है। बात करते हैं भैया अनुसूची 4 की। जब अनुसूची 4 की बात करते हैं तो आपको पता होगा संसद। संसद की जब तुलना करते हैं तो संसद क्या है? आपसे कोई पूछ ले तो संसद के अंग की जब बात की जाती है तो संसद के अंग भैया कितने हैं? 3 है।
लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति भी होता है अंग में। लेकिन सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन की बात करते हैं, सदन कितने होंगे? 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो अनुसूची 4 कहती है कि किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, ये डिसीजन कौन लेता है? अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, ये बात किसमें कही गई? अनुसूची 4। फिर बात करते हैं भैया अनुसूची 5 के बारे में। तो अनुसूची 5 में कहा गया है जो जनजातियां होती हैं, जनजातियों का मतलब आपने देखा होगा नागालैंड, मिजोरम, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, थारू जनजाति जो होती है बच्चा, एक जो इनका परिवार होता है, एक परिवार में 500 लोग रहते हैं। अब सोचो कितना बड़ा इनके यहाँ। और इनके यहाँ एक प्रथा होती है, थारू जनजाति के यहाँ एक प्रथा होती है कि बदला विवाह प्रथा होती है। इनके यहाँ क्या होती है भैया? बदला विवाह प्रथा होती है। और एक परिवार में 500 लोग रहते हैं। जैसे थारू की बात करें तो ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये यूपी टेट में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि थारू जनजाति का निवास स्थल क्या है, तो हम सीधा सीधा बात करें तो ये तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेके ये उत्तराखंड के नैनीताल तक निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह थारू जनजाति निवास करती है। अब इधर नागालैंड वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में देखे हुई हो तो टीवी में आपने देखा होगा कि थारू जो होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, कपड़ा उपड़ा पहनते हैं थारू वगैरह, आप तो कपड़ा उपड़ा पहनते हैं। लेकिन बात करें और जनजातियों के बारे में, जैसे नागालैंड में एक जनजाति है, कुक्की जनजाति रहती है, कई जनजातियां रहती हैं, नागा जनजाति रहती है, मणिपुर के पास कुक्की वगैरह रहती है, नागालैंड में रहती है। तो ये सब कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे तीर धनुष लिए घूमा करते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है अनुसूचित जनजातियां। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजातियां, मतलब जनजातियां, एसटी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एसटी। तो एसटी का उल्लेख पूरे भारत की जो जनजातियां हैं इनका उल्लेख किसमें किया गया? अनुसूची 5। पूरी भारत की जनजातियों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 5 में। लेकिन बच्चा यहीं से बारीकी समझना, बारीकी यह है कि अनुसूची 6 भी किसके बारे में बताती है? अनुसूची 6 भी किसके बारे में बताती है? जनजातियों के बारे में, अर्थात एसटी के बारे में बताती है। लेकिन अनुसूची 6 में कहा गया विशेष राज्यों की जनजातियां। विशेष राज्य कौन होंगे? तो विशेष राज्य है भैया 4। कितने हैं? 4 है। हम आपको बता रहे हैं ममता। कौन है भैया? ममता। ममता से याद रखो, एम का मतलब क्या हो जाएगा? मेघालय, इस एम का मतलब हो जाएगा मणिपुर, टी का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा और ए का मतलब हो जाएगा असम। तो इन 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में उल्लेख किसमें किया गया? अनुसूची 6 में। किसमें है? अनुसूची 6। तो कौन कौन हो जाएगा? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इनकी जनजातियों के बारे में कहां पर रखा गया भैया? इनको अनुसूची 6, अनुसूची 6 में रखा गया। कोई पूछ ले विशेष राज्यों का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 6 में होंगी। और बात करते हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 की जब तुलना करते हैं भैया, अनुसूची 7 के बारे में चर्चा करते हैं कि अनुसूची 7 में क्या है, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। और अनुसूची 7 को 3 भागों में बांटा गया। अनुसूची 7 को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे सबसे पहली बात की जाए अनुसूची 7 के बारे में समझना। अनुसूची 7 में हमने कहा कि पहली क्या होती है? नंबर 1 तो इसमें क्या है? संघ सूची। क्या बोलते हैं इसको? संघ सूची। और दूसरी क्या होती है भैया? दूसरी कौन सी होती है भैया? राज्य सूची। क्या होती है? राज्य सूची। और तीसरी कौन होती है भैया? समवर्ती सूची। कौन होती है? समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 के कितने भाग है? 3 भाग है। अनुसूची 7 के कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरी बात समझना भाई, दूसरी बात समझना, क्योंकि सबसे पहली बात की जाए संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? तो भैया संसद। कौन बनाती है? संसद। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास होगा? संसद। और संसद का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर मोदी जी रहते हैं, मोदी जी का घर का कागजी नाम भैया संसद। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास। दूसरी बात याद रखो हमेशा, पहले कहा जाता है संघ सूची में भैया 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हो गए? 100। तो यहां से क्वेश्चन बनके तैयार हुआ, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और पूछ लिया जाए आपसे कि वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने हैं, तो 100। कितने होंगे? 100। संघ सूची में विषय कितने होंगे भैया? 100 विषय होंगे। दूसरी बात हम करते हैं भैया राज्य सूची। अब राज्य का मतलब क्या होगा? संघ का मतलब केंद्र, मतलब मोदी, और राज्य का मतलब क्या होगा? योगी। क्या होगा? योगी। तो योगी की बात करते हैं, मतलब राज्य सूची की बात करते हैं, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है भैया
भैया विधानमंडल, किसको है भैया विधानमंडल, किसको है विधानमंडल के पास है, किसके पास है विधानमंडल, विधानसभा नहीं विधानमंडल के पास है। ऊपर किसके पास है संसद के पास, नीचे किसके पास है विधानमंडल के पास है। और विधानमंडल भैया इसमें क्या बनाता है राज्य सूची के विषयों पर क्या बनाता है कानून, कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषय पर किसके पास है तो विधानमंडल के पास है। और इसकी बात करते भैया इसमें पहले विषय कितने थे 66, कितने थे 66, वर्तमान में कितने हो गए 61। तो राज्य सूची के विषयों को क्या किया गया भैया कम कर दिया गया, राज्य सूची के विषयों को क्या किया गया कम कर दिया गया। दूसरी बात करते हैं बच्चा यहां से अंतिम अनुसूची के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो है बात करते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, पहली संघ, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती। और समवर्ती सूची की जब चर्चा करते हैं तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। दोनों का मतलब समझ रहे हो भैया, दोनों का मतलब हुआ कि भैया संसद भी बना सकती है और उधर विधानमंडल भी बना सकता हूं, मतलब योगी और मोदी दोनों जने बना सकती हैं। तो भैया समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। लेकिन यहां से भाई याद रखना, लेकिन विवादास्थिति, मोदी कहीं दिन कोनो बात दूसरी होगी, कहीं ना दूसरी, मतलब दोनों जने में क्या हो गया टकराव हो गया, अलगाव हो गया, दोनों लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो विवादास्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा मान्य। तो हम लोग यहां से एक चीज ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि संसद द्वारा कहीं ना कहीं संसद की क्या है सर्वोच्चता है। हमारे संविधान में कहा गया राज्य और केंद्र दोनों क्या है बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुसूची से हमको महसूस हो रहा है कि संसद क्या है ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही है। तो एकदम कंप्लीट हो चुका अनुसूची 7 तक। और अनुसूची जब 8 की बात करते हैं अति महत्वपूर्ण है, पेपर की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुसूची 8। और अनुसूची 8 में कहा गया है कि भाषाओं का उल्लेख, किसका उल्लेख है भाषाओं का उल्लेख है। और अनुसूची 8 की जब बात करते हैं हमारे अनुसूची 8 में क्या है भैया 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं। अनुसूची 8 में कितनी होंगी 22 भाषाएं होंगी। और 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पर है 8 में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं, कितनी है 22 भाषाएं। और 22 का उल्लेख कहां पर है अनुसूची 8, कहां पर है अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पर होगा अनुसूची 8 में होगा। यहां से पहली बात समझना, हम कुछ बातें और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बात की जाए जब संविधान हमारा बन रहा था उस समय हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी 14। उस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। लेकिन इसमें क्या हुआ समय समय पर संशोधन हुआ। और संविधान में एक पहला बात की जाए भाषाओं संबंधित संशोधन जो हुआ उसको कहते हैं 21वां संविधान संशोधन। क्या कहते हैं भैया 21वां संविधान संशोधन 1967। क्या कहते हैं 1967 है ना भैया। अब 67 कैसे लिखा जाता है देख लो भाई 1967 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ। और इसमें जो भाषा जोड़ी गई सबसे पहले सिंधी। कौन जोड़ी गई सिंधी। तो बात की जाए सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई उसका नाम क्या था सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। तो भैया ये हो गई पहला। फिर इसमें एक संशोधन हुआ जब हम लोग देखते हैं दूसरा संशोधन कब हुआ भैया तो दूसरा संशोधन हुआ 71वां। कौन सा भैया 71वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई 3। कितनी जोड़ी गई 3। और इसको याद कैसे रखोगे नमक। कैसे याद रखोगे नमक से याद रखो। 71वां संविधान संशोधन 1992 इसमें 3 भाषाएं। कितनी है 3 भाषाएं। याद कैसे रखोगे नमक से। ना का मतलब हुआ नेपाली, मां का मतलब मणिपुरी, का मतलब कोकड़ी। तो भैया 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई 3। नेपाली मणिपुरी कोकड़ी। कितनी भाषाएं 3 नेपाली मणिपुरी कोकड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक और संशोधन हुआ। अब इन दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा भैया 92। कितना हो जाएगा 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं 4। अंतिम में कितनी भाषाएं जोड़ी गई 4। कौन कौन सी मैथिली बोडो संथाली डोगरी। मैथिली बोडो संथाली डोगरी। कई बार क्वेश्चन आया है कि डोगरी कहां की भाषा है तो डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। कंप्लीट भैया। ये कितनी अनुसूचियां हो गई 8 अनुसूचियों को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संशोधन करके और जोड़ी गई। अभी हम आगे देखते हैं भाई अनुसूची 8 के बाद अब देखते हैं जो बाद में जोड़ी गई। मतलब मूल संविधान की बात करते तो अनुसूचियां कितनी थी हमारे संविधान में तो हमारे संविधान में मूल रूप से 8 थी, लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तभी तो हम लोग पढ़ते भैया टोटल अनुसूचियां कितनी है 12। कितनी है 12। तो सबसे पहली अनुसूची की बात करें जो संशोधन द्वारा जोड़ी गई तो फिर से हम देखते हैं अनुसूची जो 9 थी
जो अनुसूची 9 के बारे में जब चर्चा करते हैं कि अनुसूची 9 कब जोड़ी गई, तो संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ, पूरे संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ। और जो संशोधन हुआ भैया वो हुआ पहला संविधान संशोधन, पहला या प्रथम संविधान संशोधन 1951। कब हुआ? 1951। तो संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? पहला संशोधन हुआ 1951 और उसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई जिसमें है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। कहा जाता है प्राचीन काल में देखते हैं जब संविधान बनके तैयार हो गया था उस समय जब बात करते हैं हम, कहा जाता था कि अनुसूची 9 में जो विषय उठा के डाल दिया जाता था उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता था, कोई संशोधन नहीं हो सकता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जब चर्चा करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अनुसूची 9 में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जगह कब प्राप्त हुई या कब जोड़ी गई। तो पहला संविधान संशोधन 1951 और अनुसूची 9 में है क्या? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। जहां हमने देखा अनुसूची 8 में क्या था? भाषाएं थी। और कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं। और आज हम देख रहे हैं कि अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। तो अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। दूसरी बात करते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 में भैया है दल बदल कानून। इसी को हम लोग बोलते हैं दल बदलू कानून। क्या बोलते हैं? दल बदलू कानून। इसको भारतीय संविधान में जगह कब प्राप्त हुई? तो भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल कानून को मान्यता दी गई। अब ये दल बदल क्या होता है? जैसे हमने कहा कि कोई नेता है, आज साइकिल का झंडा लगाए हैं, काले हाथी का झंडा लगा लिए। तो यदि विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को यदि लग रहा है कि ये कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, दल बदल कर रहा है, तो उसके खिलाफ दल बदल कानून लाके उसकी सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें विचार करने की बात, कोई नियम नहीं बना, विचार करने की बात कही, कहा जिसके ऊपर दल बदल कानून सिद्ध हो जाए वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी लेकिन ऐसा मानना नहीं गया अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ गए कि दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में भैया? तो अनुसूची 10। और इसको कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा देखा जाए वेरी इंपॉर्टेंट की सूची में कोई है तो अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो सबसे पहले भैया आपको हमेशा याद रखो, पहले देश आई कि पहले कोई आपसे पूछ ले कि पहले गांव आएगा, जब देश की बात करते पहले गांव आई कि शहर आई, तो कोई आपसे पूछे पहले शहर का निर्माण हुआ कि गांव, तो भैया हमेशा याद रखो कि पहले निर्माण किसका हुआ? गांव। यदि गांव ना होता तो शहरों का निर्माण कभी नहीं हो सकता था। हम लोगों को क्या हुआ भैया? गांव से निकल के ही कहां आए? शहर की ओर आए। तो शहरों पर क्या होगा भैया? गांव। क्या होगा? गांव। तो सबसे पहले क्या आएगा? गांव। तो पहले गांव फिर शहर। तो इसी तरह से पहले 11 फिर क्या होगा? 12। तो अनुसूची 11 में क्या है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख कोई पूछ ले, या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया, या पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया, तो कोई आपसे पूछ ले किसमें होगा? अनुसूची 11। लेकिन इसको जोड़ा कब गया? तो इसमें एक संशोधन हुआ था और इस संशोधन को बोलते हैं भैया 73वां संविधान संशोधन 1992 व 93। बच्चा यहां से सन 2 है, समझना थोड़ी सी। ये संशोधन जो हुआ, ये 73वां संविधान संशोधन जो हुआ ये 92 में पेश हुआ था और 93 में क्या हुआ? पास हुआ। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया भैया? पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 व 93 के द्वारा जोड़ा गया। एक बड़ा अच्छा प्रश्न बना, यूपी पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन आया था और ये यूपी टेट में भी आया, कई पेपरों में ये क्वेश्चन आया। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इस तरह से आता है, पूछा गया था एकदम डायरेक्ट कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं भैया? कोई आपसे पूछ ले तो भैया यहाँ पर विषय की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय है। तो अनुसूची 11 में विषय कितने हैं? 29 है। अनुसूची 11 को संविधान में कब जोड़ा गया? तो भैया 73वां संविधान संशोधन 1992 व 93 में जोड़ा गया। दूसरी बात की जाए अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। उसी जगह हम बात करते हैं अनुसूची 12। कौन सी? अनुसूची 12। और इसी तरह से संविधान की 12 अनुसूचियों को हमने एक एक करके क्या कर लिया भैया? तैयार कर लिया।
एक एक करके पूरी 12 की 12 अनुसूचियां तैयार हो चुकी हैं भैया। अनुसूची 12 में क्या है भैया, नगर पालिका, जिसको हम शहर बोल रहे थे भैया, नगर पालिका का उल्लेख किस अनुसूची में है, 12। किसमें होगा, 12 में क्या होगा, नगर पालिका का उल्लेख होगा। और अनुसूची 12 को संविधान में जगह कब दी गई, तो यहाँ 73 रहा, यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 74। क्या होगा, 74। तो 74वां संविधान संशोधन 1993, कब भैया, 74वां संविधान संशोधन 1993 में अनुसूची 12 को जोड़ा गया। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताइए अनुसूची 12 में विषय कितने हैं, तो विषय कितने होंगे, 18। कितने विषय होंगे, 18। यहां पर विषय कितने थे, 29। यहां पर विषय कितने हैं, 18। इस तरह से भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को हमने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसको आप लोग देखते रहेंगे, आगे हम इसी क्रम में इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।